ने जो सर हम लोग को जो सेवा दे रहे हैं वो भाग्य की बात नहीं, सौभाग्य की बात है। बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, वो भी तो कर सकते हैं ना कि सर ये मेरे ट्रीटमेंट के बाद भी ये पैसे कुछ आप एक्स्ट्रा रख लो, इसके बदले में किसी गरीब का कर लो। 2 कदम उनका 2 कदम मेरा। सर्जरी में उन लोगों को एडवाइस करवाता हूँ जो बेड रिटर्न हो गए, 2-4 स्टेप भी नहीं चल पा रहे हैं। हार्ट मतलब ये हार्ट बर्न होना और लेफ्ट हैंड पेन होना, ये हार्ट का मतलब एक सिंगल ऐसा कुछ नहीं है कि आप डायग्नोस कर सकते हैं कि हार्ट का प्रॉब्लम है। करना पड़ जाएगा। जी, मैं डॉक्टर रजनीकांत, ऑस्टियोपैथ एंड कैरोप्रैक्टिक। मेरा जो ट्रीटमेंट है विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट है और मेरा सेंटर जो है बिल्कुल अभी बस पटना और मुंबई में है। 2 फरवरी को ये गया के बिहार के गया में भी ओपन होने वाला है। और मेरा जो ट्रीटमेंट है बस भी अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोई भी दवा का उपचार नहीं होता है। दवा बिना दर्द का जगह से जगह दर्द जो है, जो पुराने से पुराने दर्द है जो आप ठीक कर रहे हैं, किस तरह की इलाज हो रहा है? देखिए सर, मैं जो मेरा ट्रीटमेंट है ये अगर देखा जाए तो ये बहुत पुरानी पद्धति हमारी भारत की टेक्निक है, लेकिन हमारे भारत के जो गवर्नमेंट जो हैं उस स्तर पे ही छोड़ दिए, इसको आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अभी क्या है, अगर इसी को हम लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, कनाडा यूएसए जाते हैं, तो ये टेक्निक जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे पहले किसी को पेन होता है तो एक कैरोप्रैक्टर के पास ही जाते हैं और फिजिकल थेरेपिस्ट के पास ही जाते हैं। सेकंड थर्ड में कहीं वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये कैरोप्रैक्टिक कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है, टोटली ड्रगलेस और ये टोटली मैनुअल ट्रीटमेंट है। सर, ये सर्जरी के बाद कितना इम्पोर्टेंट होता है इसका यूजेस? जैसे कुछ सर्जरीज ऐसे होते हैं, बोन सर्जरी या ब्रेन सर्जरी भी, इसमें क्या इसका कुछ हम इसमें मतलब अच्छा होगा ये कराना? देखिए, सर्जरी मैं उन लोगों को एडवाइस करता हूँ, पहले तो सर्जरी अवॉइड करवाता हूँ। सर्जरी में उन लोगों को एडवाइस करवाता हूँ जो बेड रिटर्न हो गए, 2-4 स्टेप भी नहीं चल पा रहे हैं। अगर वो कुछ देर चल ले रहे हैं, कुछ देर खड़े हो रहे हैं, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार अल्टरनेटिव मेडिसिन के थ्रू, चाहे वो न्यूरोथेरेपी हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, चाहे वो कैरोप्रैक्टिक हो, इससे रिलेटेड एक बार उन लोगों को मिलना चाहिए। लास्ट ऑप्शन तो सर्जरी है। ये सर्जरी के बाद भी बहुत सारे लोग ठीक नहीं होते हैं। वो सर्जरी के बाद भी देखे होंगे मेरे वीडियो में बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये मैं कहूँगा। और जहाँ तक भातरी डॉक्टर की, तो उस केस में जाना पड़ता है, सर्जरी के लिए भी हम लोग भेजते हैं। वो स्टेज कुछ लास्ट होता है, सर्जरी करना ही होता है। इस पद्धति के द्वारा किन किन बीमारी का इलाज हो सकता है? देखिए, कैरोप्रैक्टिक के थ्रू अगर देखा जाए तो अगर थोड़ा बहुत गौर किया जाए तो हमारा जो ये कैरोप्रैक्टिक टेक्निक जो है फुली जो हमारा स्पाइनल कोड जो है, स्पाइन वर्टिब्रा जो हम देख रहे हैं, इसका ये वर्टिब्रा के थ्रू जितने सारे ये सब देख रहे हैं पीले पीले कलर का, ये समझ लीजिए कि एक ब्लड वेसल्स होता है। ये जो है सर्वाइकल का एरिया है, ये थोरेसिक का एरिया है, और ये लंबर का, और ये सैक्रम और कॉकेक्स लास्ट बोन। तो ये कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम, कहीं भी अगर नर्व कंप्रेस होगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। नेक में होगा तो आपके ये नेक से ऊपर आई साइड भी हो सकता है, चक्कर आना हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, दोनों कंधों में दर्द हो सकता है। ये थोरेसिक एरिया में जैसे कुछ होगा तो इंटरनल ऑर्गन जितने हमारे हैं, किडनी, हार्ट, लीवर, तो ये सारे इसको मतलब उसको भी ब्लड चाहिए होता है। ये सबको ब्लड सप्लाई इसके थ्रू ही होता है। हार्ट जब ब्लड सप्लाई करता है तो स्पाइनल कोड के थ्रू सबको ब्लड सप्लाई होता है। फिर जैसे ही लंबर में आते हैं तो लंबर में जितने सारे हमारे नीचे के जो ऑर्गन है, आपका यूरेटर हो गया, यूरिनरी ट्रैक हो गया, पेशाब की नली हो गई, ये सबको कंट्रोल करता है गोल्फ। और इसके बाद में जितने सारे आप सैक्रम में जाते हैं, ये सब जितने हिप्स से प्रॉब्लम है, सेक्सुअल मतलब डिसऑर्डर वगैरह सबका, तो ये सब मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इससे। बस एक सिंपल सी बात, रीढ़ की हड्डी की सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार, और हम लोग इसको मेंटेन रखें तो बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। एक चीज़ और देखा जाए तो बहुत सारे लोग को घुटना का जो समस्या आता है और स्पाइन की समस्या, घुटना बहुत सारे लोग को होता है कि अब ठीक नहीं होगा, उसको क्या? देखिए, घुटना का सर स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ये 3 तक हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। स्टेज 4 के बाद 4-5 पे जाता है तो नी रिप्लेसमेंट का ऐसा कुछ होता है। उसमें होता क्या कि बोन ऑन बोन कम्प्लीटली आकर फिक्स हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में उस पेशेंट को हम लोग बैंड नहीं कर पाते हैं। वैसे कंडीशन में अगर बैंड भी करेंगे तो फ्रैक्चर के चांसेस होगी। तो जैसे कि आप बता रहे थे कि बहुत सारे कैरोप्रैक्टर ऐसे कर रहे हैं, तो जिनको नॉलेज नहीं है वो ब्रेक कर देंगे। सर, लोगों के लिए मैं कहूँगा जो मेरे तक नहीं पहुँचते हैं, बहुत से लोगों के ऐसा मैं सुनने आता कि सर मैं डर से आपके पास नहीं आता हूँ, जो भी हो जैसे भी हो कि क्या सर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नंबर लगेगा नहीं लगेगा, इस तरह के मिथ लोगों में फैला हुआ है, भ्रमित, जो कि ऐसा कुछ है नहीं। मैं उन लोगों से कहूँगा कि वो एक बार आकर के पहले क्लिनिक विजिट करें, हमारे स्टाफ से बात करें, यहाँ क्या है, उनको प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बताए, चाहे वो प्रॉब्लम फिजिकल हो चाहे वो फाइनेंशियल हो, तो इस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। लेकिन हाँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है
जो पुअर पेशेंट है लाभ उन्हीं को मिलना चाहिए, उनका हक कोई और नहीं ले। तो बस मैं ये कहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे डॉक्टर है पैसा कमाता है, इसको गरीबों को फ्री में करना चाहिए। तो ये कदम एक डॉक्टर ही क्यों उठाए? ये कदम जैसे आप बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, वो भी तो कर सकते हैं ना कि सर ये मेरे ट्रीटमेंट के बाद भी ये पैसे कुछ आप एक्स्ट्रा रख लो, इसके बदले में किसी गरीब का कर लो। 2 कदम उनका 2 कदम मेरा, सपोर्ट होगा लोगों का। तो ये ऐसा है। और जो बहुत सारे गरीब है जो नहीं पहुंच सकते हैं बस लेकिन मोबाइल में देख सकते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं बहुत सारा सोच के रखा हूँ कि ये यूट्यूब मेरा देख लीजिए, या इंस्टा पेज या फेसबुक में उस पर लाइव आकर के उन लोगों को पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है मैं वो एक्सरसाइज हर एक वीक एक नया एक्सरसाइज लेकर के आऊँगा। मैं बताऊँगा कि आप घर पे भी इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सर आपका विदेशाकारी मिले सर कि आप अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों के बीच में बांटते आ रहे हैं। सर ये तो जैसे कहा गया है, हम लोग जो हैं जहाँ से जैसे बिलोंग करते हैं, जो समाज से हैं, तो बचपन से ही मैं देखते आया हूँ, सीखते आया हूँ कि जो कुछ भी है तो किसी को हेल्प करो आप। एक मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा होता है। कहीं आप इधर डोनेट नहीं करके उधर डोनेट नहीं करके डायरेक्ट आप गरीब को हेल्प करो, तो ये है। बस बाकी कभी थोड़ी बहुत मुझे टाइम मिलता है तो 10 मिनट के लिए भी उन लोगों के चेहरे पे खुशी आए, मैं वो काम करता हूँ। आपको क्या परेशानी थी 2 साल? मुझे जब मैं आया था इनके पास तो मुझे बैक में बराबर प्रॉब्लम हो जाता था कि गाड़ी अगर लंबा ड्राइव करके गया या कुछ तो होता है कि दर्द हुआ 2 दिन 4 दिन, कभी आदमी दवा खा ले कुछ। लेकिन मैं इनके पास आया था और उन्होंने वही जो उस दिन थोड़ा लंबा था तो उनका, तो उसके बाद से मुझे वो प्रॉब्लम आज तक नहीं है। जो हम गरीबों का सर मसीहा है, क्योंकि हर महीने जो सर हम लोग को जो सेवा दे रहे हैं वो भाग्य की बात नहीं सौभाग्य की बात है। क्योंकि हम लोग अगर बाहर जा नहीं पाते हैं, उतना पैसा नहीं है जब हम लोग बाहर जाते हैं, लेकिन सर बिहार में रह के जो सेवा देते हैं ना, हम लोग धन्य हैं। में कहीं भी पेन होता है 2 ही कारण है, या तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है या तो स्लो है। सर हमारी बॉडी पोस्चर्स अच्छा रहे, अलाइनमेंट सही रहे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ऑफिशियल जॉब वाले को जो बैठते हैं कंटिन्यू, तो किसी भी इंसान को 45 मिनट टू 1 घंटे के बाद ज़्यादा कंटिन्यू नहीं बैठना है। थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक लेना है, थोड़ा वॉक कर लेना है, उसके बाद बैठना है। थोड़ा जैसा मान लें कोई भी बैंकर्स हमारे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितने सारे हैं, अब बैठ कर लैपी पे काम करते हैं तो उनका एक ही पोस्चर रहता है। इससे क्या होता है कि नेक पे प्रॉब्लम आता है। अभी नाउअडेज आप भी देख लीजिए, जितने सारे बच्चे हैं हमारे घर में हमारे आपके किसी के बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा एंगेज है, थोड़ा टाइम मिला मोबाइल के बिना खाएंगे नहीं, तो नेक जैसे बैंड होता है तो इसका कोई सपोर्ट नहीं होता है। तो वो सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी देखेंगे 10 साल 15 साल 18 साल ऐसे बच्चों के गर्दन में दर्द हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा पोस्चर मेंटेन करना पड़ेगा। सर जैसे आजकल देखा जा रहा है कि हार्ट बर्न हो रहा है लोगों का, और एसिडिक इस वजह से लेफ्ट हैंड नहीं उठता, इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कहीं हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए हार्ट प्रॉब्लम को मेज़र करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हार्ट मतलब ये हार्ट बर्न होना और लेफ्ट हैंड पेन होना, ये हार्ट का मतलब एक सिंगल ऐसा कुछ नहीं है कि आप डायग्नोस कर सकते हैं कि हार्ट का प्रॉब्लम है। उसके बहुत सारे सिम्टम हैं। अगर सिम्टम से डायग्नोस नहीं होता है तो कोई बड़ी सी बात नहीं है। सिंपल सी एक हम लोग ECG और इको TMT करा के चेक करा सकते हैं हार्ट में प्रॉब्लम है कि नहीं। अपने लिपिड प्रोफाइल भी करा सकते हैं। और जो रहा बात एसिड रिफ्लैक्स का, तो वो होगा कि आपका एनी टाइम होगा, एसिड रिफ्लैक्स होगा वो एनी टाइम होगा। जो हार्ट का जो है, जैसे ही हम लोग चलेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, पेन होगा, जैसे हम रेस्ट पे रहेंगे ठीक हो जाएगा। तो वो आपका ऐसे इससे रिलेटेड होता है। कभी कभी सर्वाइकल के केसेस में भी सारा सिम्टम हार्ट से रिलेटेड होता है। चेस्ट पेन होगा, लेफ्ट हैंड पेन होगा, आई साइड बर्निंग होगा, जॉ पेन होगा, सारा सिम्टम आएगा। तो हम लोग घर बैठे डायग्नोस नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम है क्या। अगर ज़्यादा ऐसा कुछ है तो एक बार डायग्नोस कराइए, उसके बाद सारा क्लियर है कि हार्ट प्रॉब्लम है कि नहीं। काफ़ी आर्टिकल्स में ये मेंशन होता है कि आप बाईपास सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपिस्ट या के पास जा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होता है। देखिए वो क्या होता है ना, जैसे सर्जरी के बाद होता है क्या कि जैसे कि हम लोग बाईपास सर्जरी करते हैं। बाईपास सर्जरी का मतलब कि ये जो रूट जो है ये आपका ब्लॉक हो गया है। अब बाईपास सर्जरी का मतलब इस रूट को ब्लॉक ही रहेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा ऐसे एक्सटेंड करके डाइवर्सन बना करके ऐड कर देंगे, फिर सर्कुलेशन ऐसे होने लगेगा। तो बाईपास सर्जरी होता है। तो उसमें कभी होता है क्या कि उस कंडीशन में हार्ट मसल्स थोड़ा वीक होने लगता है। तो वैसे में चेस्ट PT जो होता है, फिजियोथेरेपी का जो है, जो चेस्ट PT एक है, वो ट्रीटमेंट कराते हैं। तो पेशेंट का हार्ट मसल्स भी स्ट्रांग होता है और पेशेंट को राहत होता है। क्वेश्चन ये होगा, आपने काफ़ी मेंशन किया स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग रखें या अच्छे से मेंटेन करके रखें एज अ ह्यूमन बीइंग, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर हम फॉलो कर सकते हैं? पोस्चर के बारे में जी नहीं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि लॉन्ग सिटिंग नहीं करना है, हैवी गद्दे नहीं लेने हैं, हैवी पिल्लोस नहीं लेने हैं। बाइक भी बहुत सारे इस समय स्पॉटीज बाइक आ रहे हैं जिसमें हम लोग बैठ करके अपना कमर को बेकार कर लेते हैं। तो थोड़ी बहुत अपना समझदारी रखना है कि बॉडी पोस्चर को कैसे मेंटेन करना है, बाकी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।